हेलो। हाँ जी, क्या हाल है भैया? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्प की ज़रूरत है थोड़ी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी और सरफराज, उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करना मुझे तो समझ आ नहीं रहा। अगर आपने खिला ही लिया था तो अब एक और टेस्ट और खिला लेते, ये सीरीज़ तो पूरी खिलाते। अब घर बैठ के परफॉर्मेंस तो होगी नहीं, खेलेगा तभी है। अगर फॉर्म में वापस आएगा तो खेल के ही आएगा, घर बैठ के तो आ नहीं सकता। और जो आपका अच्छा प्लेयर हो उसको मौका दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा लंबा रन देते तो हो जाता। टाइम था, निकल जाता। फिलहाल मेरे को तो पाकिस्तान टीम के अंदर उनसे अच्छा प्लेयर तो कोई दिख नहीं रहा। क्या पता कोई डोमेस्टिक में हो, उसका मेरे को पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डोमेस्टिक के बारे में इतनी जानकारी नहीं है अपने को। जो टीम में प्लेयर खेलते हैं उनकी है। तो समझ नहीं आ रहा पीसीबी कर क्या रहा है। इन्हें चेंज करना चाहिए अपना चेयरमैन, लेकिन ये चेंज कर रहे हैं प्लेयरों को और सिलेक्शन कमेटी को। कभी किसी को ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये लोग जैसे आवाज़ कर उठाते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उनको चुप कराने के लिए ये सब किया जाता है। लोगों का ध्यान इधर से उधर लगाने के लिए, ताकि कोई टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान ना दे। इसलिए ये और कुछ चेंज होता नहीं, सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं। 2021 से पाकिस्तान का बोर्ड 61 बंदों को लगा चुका है सिलेक्शन कमेटी के अंदर। 61। इतने उन्होंने प्लेयर नहीं खिलाए, इतने सिलेक्शन कमेटी में चेंज कर चुके हैं ये 61। मेरे हिसाब से इतने प्लेयर नहीं खेले, प्लेयर कम है और सिलेक्शन कमेटी वाले मेंबर ज़्यादा हैं, बोर्ड के अंदर ज़्यादा। तो क्रिकेट को सही चलाने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की। अगर जानकारी नहीं है आपको तो आप क्या करोगे? आपको डोमेस्टिक का पता नहीं, कौन प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ग्राउंड्स का पता नहीं, पिच का पता नहीं। इनको तो खुद की टीम का पता नहीं, दूसरी टीम आई बाहर से आने वाली टीमों के बारे में क्या पता होगा? तो लेकिन ये सब जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरह से बोर्ड को रन कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो नजम सेठी जो पीसीबी चेयरमैन बने थे, उन्हें लंबा रन करना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल दबाव बहुत है पाकिस्तान के। जिस पार्टी की सरकार उसी का चेयरमैन, क्योंकि पीसीबी में पैसा है ना। वर्ल्ड का सबसे 4 नंबर का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है शायद। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड के बाद में या साउथ अफ्रीका के बाद में पाकिस्तान का ही नंबर है। तो मेरे हिसाब से तो बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उन्हें और मौका देते, एक मैच और खिलाते। तो रन तो सारों ने नहीं बनाए, वो अकेले थोड़े फेल हुए हैं। रिजवान भी हुआ है, शान मसूद ने इस मैच में रन बनाए हैं, और उसने ओपनर दूसरा अब्दुल्ला, उसी ने भी इस मैच में ही रन बनाए हैं। बाकी सारे फ्लॉप ही हो रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज में सब फ्लॉप हुए थे, एक में रिजवान ने रन बनाए थे। और इन्होंने बांग्लादेश सीरीज के एक मैच के बाद शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया था। तो पता नहीं वो कहाँ परफॉर्मेंस करके आया। इंग्लैंड के लिए जब टीम चुनी गई तो उसको फिर खिला लिया गया बिना परफॉर्मेंस। अगर आपने ड्रॉप कर ही दिया था तो फिर उसे किसी और नए बच्चे को मौका देते।
और एक सरफराज, उसको खिलाना है नहीं आपने, बिना खेले कैसे ड्रॉप हो गया, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही। अगर कोई प्लेयर टीम के अंदर चुना गया हो और उसने एक मैच भी खेला नहीं और ड्रॉप हो गया, ठीक है। वो अभी पीछे इन्होंने कौन सा कप करवाया था, तो उसके अंदर वो कोच था, मेंटोर बना हुआ था। दुनिया का वाहिद बोर्ड है पीसीबी जिसके टीम में खेलने वाले प्लेयर मेंटोर बन रहे हैं। हमारे तो इंडिया के अंदर तो ऐसे नहीं होता। इंडिया में तो कम से कम 6-7 साल बाद ही आप बोर्ड के नज़दीक आ सकते हो, नहीं तो करंट प्लेयर तो बोर्ड के नज़दीक आते ही नहीं, ना ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि उनको पता है जानने वाले बोर्ड के अंदर, फिर टीम के अंदर साथ खेले हुए प्लेयर होते हैं, तो पसंद नापसंद का चक्कर चलता रहता है। क्योंकि ये तो आदमी की, ह्यूमन की नेचर है ये तो, कि वो किसी को पसंद करेगा, किसी को नापसंद करेगा। लेकिन पीसीबी का मेरे हिसाब से तो सिस्टम ये है कि हम पर कोई उंगली ना उठाए, तो दूसरों कभी सिलेक्शन कमेटी पे डाल देते हैं, कभी प्लेयरों पे डाल देते हैं, और खुद जो कर रहे हैं बस उसका पता नहीं। तो सही नहीं है ये बाबर आजम को ड्रॉप करना, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो फ़िलहाल उससे अच्छा प्लेयर मैंने तो नहीं देखा, और ना ही है। तो आप उसको थोड़ा रन देते, खिलाते, खेल के ही फॉर्म में आएगा ना, अच्छे रन बनाएगा। अगर विकेट पे टाइम स्पेंड करेगा तभी तो होगा। कसूर इसमें बाबर आजम का भी है। जब उन्होंने एक बार कैप्टनसी छोड़ दी थी तो दोबारा फिर ले ली, लालच में आ गए। तो बस एक ग्रुप है सिलेक्शन कमेटी, कुछ प्लेयरों का और कुछ बोर्ड के अंदर और मेंबर हैं, वही एक दूसरे का बचाव करते रहते हैं। गेम से ध्यान है नहीं गेम पे, तभी हार रहे हैं। एक गेम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में ध्यान है इनका। कभी सिलेक्शन कमेटी में कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। अभी एक इंटरनेशनल अंपायर अलीमदर थे, उनको सिलेक्शन कमेटी में ले लिया इन्होंने। बताओ, अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में लेने का क्या मतलब है। और एक वो लाहौर कलंदर का जो कोच है जाकिब, जावेद है, आकिब जावेद है शायद, हाँ, उसको भी ले लिया। जो लाहौर कलंदर के अंदर प्लेयर खेलते हैं तो उसके तो फिर चांदी हो गई अब उनकी। क्या पता थोड़ी बहुत सपोर्ट कर ही दे तो आपके खेलने के चांस ज़्यादा हैं। करिए सर को फ़ोन, सर थोड़ा 1-2 मैच हमें भी खिलाइए। पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन का मेन कारण तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया है। क्योंकि इन प्लेयरों ने पीआर टीमें रख रखी हैं जो इनको प्रमोट करती हैं छोटी बातों पे भी, जैसे 50 रन बना दिए तो भी हाइप क्रिएट कर देते हैं वो। तो मेरे हिसाब से तो जैसे बाबर आजम हो गया, साहिल शाह अफरीदी हो गया, मोहम्मद रिजवान है, इनको सोशल मीडिया पे ऐसे बताया जा रहा था पता नहीं यही है बस 2-3 क्रिकेटर वर्ल्ड क्रिकेट में, दूसरे क्रिकेट कोई नहीं है, और टीमों में खेल नहीं रही, उनके प्लेयर अच्छे नहीं हैं, बस यही है वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड के बेस्ट। तो इन प्लेयर का ध्यान परफॉर्मेंस से हटके प्रमोशन पे हो गया। बस खुद को प्रमोट करो, थोड़ी सी कोई बात मीडिया के अंदर या बोर्ड में या इधर उधर कोई थोड़ी बहुत बात हो तो पिन की पीआर टीम लग जाती है ट्रेंड चलाने, बाबर आजम गॉट या और भी बहुत सारे। तो समझ नहीं आ रही पीसीबी की। पीसीबी देखो, क्रिकेट सुधारने के लिए 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, लंबा टाइम अगर आप मेहनत करोगे, ध्यान दोगे, तभी टीमें बनती हैं। आप इंडिया को देख लो, इंडिया की टेस्ट टीम क्या एक दिन में ही जीतने लग गई। आज इंडिया के अंदर कोई भी वर्ल्ड की कोई टीम आके आसानी से जीत जीत
अभी पिछले 12-13 सीरीज से तो कोई जीती नहीं है, और वैसे भी एक मैच जीतना भी उनके लिए कामयाबी होती है। इंडिया के अंदर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। और हम बाहर जाके भी जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत गए। अभी साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी, 1-1 से बराबर हुई। और इंग्लैंड गई थी विराट कोहली जब कैप्टन था, तो वो सीरीज ड्रॉ हुई थी। एक मैच रह गया था आईपीएल की वजह से, तो वो बाद में बुमराह ने कैप्टनसी की थी उसमें, वो मैच इंग्लैंड जीत गया, वरना वो सीरीज भी जीत गए थे, आगे थे हम पहले। अभी साउथ अफ्रीका में 1-1 से बराबर हुए। तो बाहर जाके भी हमारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं, लंबी मेहनत है। फिटनेस पे ध्यान दिया गया, पिचों पे ध्यान दिया गया, फर्स्ट क्लास जो अपना क्रिकेट होता है रणजी वगैरह, उन पे ध्यान दिया गया। उन प्लेयरों को फैसिलिटी दी गई कि आप चाहे स्पिन है तो स्पिन ट्रैक दिए गए उन्हें, अगर फास्ट बॉलर है तो उन्हें उस हिसाब से पिच दी गई। तो टीमें एक दिन में नहीं बनती, ना ही एक दिन के अंदर बिगड़ती। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उनका सिस्टम देखो आप, इंडिया का देखो, प्रॉपर वे से चलते हैं, पसंद नापसंद नहीं चलती उनकी, और अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं प्लेयरों को। अब बेन स्टोक है, टीम के साथ आया हुआ है लेकिन बाहर बैठा है, तो पानी पिला रहा है इधर उधर प्लेयरों को, अपने इनपुट दे रहा है, सलाह दे रहा है। वो बाहर बैठ के प्लेयरों को खिला रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, और उनकी टीम जीत भी रही है। और आप फिटनेस लेवल देख लो टीमों का, इतनी गर्मी के अंदर 2 दिन जो रूट हैरी ब्रुक बैटिंग करते रहे, और इतने ठंडे मौसम से वो आए हुए हैं वहाँ, वो इतनी सर्दी से आए हुए हैं, और अपने प्लेयरों का यहाँ जो पाकिस्तान के प्लेयर थे, इनके सांस फूले हुए थे। तो अब क्रिकेट बदल गई है, अब फिटनेस बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आपका शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप खेलोगे कैसे? और टेस्ट क्रिकेट में तो आपका शरीर लंबा टाइम चाहिए, आपको 5 दिन आपको एक जैसा अच्छा खेलना है, फिर जीतोगे। तो टीम एक दिन के अंदर खड़ी नहीं होती। अब इनमें तो पैनिक अटैक ऐसे है, पिछले बांग्लादेश सीरीज में पहला मैच हारे, बदलाव किए, पिच बदल दी, वो बदल दिया, उसको निकाल दो, उसको ले लो, लेकिन फिर भी हुआ कुछ नहीं, दूसरा भी हार गए। और यही अब इंग्लैंड मैच के अंदर हुआ, हारे तो उस बाबर को निकाल दिया, शाहीन, नसीम शाह, वो सरफराज बिना खेले उसको निकाल दिया। चलो नए प्लेयर को तो मौका देना चाहिए, लेकिन इनको भी मौका लंबा दे फिर ही है ना। अभी आप एक मैच खिलाओगे इस सीरीज़ का, अगली सीरीज में सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लेयरों को मौके दो, लंबा खिलाओ इन। तो यंगस्टर हैं, यंगस्टर बेचारे, एक मैच तो उन्हें सेटल होने में लग जाएगा, और आप उसके बाद निकाल देना उसको। तो लंबा रन दोगे तभी परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे। मेरे हिसाब से तो जो यंगस्टर हैं, जो तरसे हुए हैं खेलने के लिए, वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अभी उनकी पीआर टीम नहीं बनी हुई। तो अभी आप देख लो इंडियन टीम के अंदर, अभी बांग्लादेश के साथ लास्ट T20 हुआ था, क्या खेले, एक प्लेयर के पीछे 2 प्लेयर खड़े हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, और वो पहले वाला परफॉर्म कर रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं भी ये हम हमारा मौका लगेगा तो हम खेलेंगे। रवि बिश्नोई को खिलाया उन्होंने लास्ट मैच के अंदर, अर्शदीप सिंह की जगह, आया आते ही 3 विकेट। तो मौके की तलाश में रहते हैं। मैं अभी आज मैंने वो पाकिस्तान कोच की, क्या नाम उसका, अजहर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। तो वो तो कह रहा हमने ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है बाबर आजम को और इन प्लेयरों को, क्योंकि हमारा आगे लंबा सीजन अप्रैल तक चलेगा क्रिकेट का, तो इसलिए हमने रेस्ट कराया है। और हम मानते हैं कि बाबर आजम हमारा बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट प्लेयर है तो आप उसको फिर बाहर क्यों कर रहे हो? अब एक मैच के बाद रेस्ट करवा देते, ये तो खिला देते। तो समझ नहीं आ रही मेरे को तो इनका, ना शान मसूद की चलती दिखी, ना कोच की। बस इनको तो मेरे हिसाब से तो बस ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, बस वही सिलेक्ट करनी है, वही खिलानी है।
पहले जो पहले मैच की पिच थी इंग्लैंड के खिलाफ उस पे हाथ छोड़ा फास्ट बॉल, ताकि उनको मदद मिले तेज बॉलरों के लिए। और अब कह रहे हैं स्पिनर खिलाएंगे हम। तो 6-7 दिन हो गए, पिच यूज हुई हुई है, 5 दिन खेली हुई है। तो क्या अब उस पर क्या पता अब टर्न हो जाए, अब स्पिनर की तरफ चले गए। तो स्पिनर पिच तो बना लोगे, प्लेयर तो चाहिए ना, बॉलिंग करने वाले भी चाहिए स्पिन। वो अबरार अहमद था, उसको तो बीमार कर दिए बेचारे को। एक दिन के अंदर 35 ओवर करा दी, वो बीमार हो गया। उसको रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, बुखार हो गया बेचारे को। तो कैप्टनसी का भी फॉल लग रहा है इतनी। देखो, टेस्ट मैच के अंदर कई बार पार्टनरशिप लग जाती है लंबी, तो आपको वेट करना पड़ता है, लगातार अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तब जाके प्लेयर आउट होते हैं, फिर टीमें सेशन बाई सेशन खेलना पड़ता है। लेकिन ऐसे है नहीं भी, एक सेशन अगर अगला अच्छा खेल गया तो आप हिम्मत छोड़ दो बस, कि अब तो ये आउट होगा ही नहीं, उसके हाथ में दे दो भी, तू तेरी मर्जी है, जब आउट होगा तो हो जाना। तो ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। टेस्ट मैच के अंदर पार्टनरशिप लग जाती है कई बार। 1 घंटा 2 घंटा सामने वाली टीम भी खेलने आई है, वो भी अच्छा खेलती है, तो आपको लगातार अच्छी बॉलिंग करनी होती है, उस हिसाब से अपना प्लान बनाना होता है भी, इसको हम कैसे आउट कर सकते हैं, कैसे इसके रन रोक सकते हैं। उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है, उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ती है। तो कैप्टन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन कैप्टनसी भी मेरे को कोई इतनी अच्छी लगी नहीं ईशान मसूद की। तो माइंड ज़रूरी है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर आप माइंड यूज करके प्लेयर की बैटिंग की, जैसे कोई प्लेयर खेल रहा है तो उसकी बैटिंग के हिसाब से अगर आप माइंड लगा के फील्ड सेट करके, कौन सा बॉलर में मुश्किल होगी इसे खेलने को, उस हिसाब से अगर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है, टेस्ट मैच जीता नहीं जाएगा फिर। और लगातार 5 दिन आपको अच्छा खेलना है, हर सेशन अच्छा खेलना है, हर सेशन के अंदर अच्छी फिटनेस बनाए रखनी है, तब जाके टेस्ट मैच जीते जाते हैं। आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को कभी खेलते देखो, लेकिन वो उनके चेहरों से पता नहीं चलता कि वो थक गए हैं या ऐसे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है या नहीं। चेहरों से वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते, लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनका फल भी मिलता है उन्हें। तो एक दिन के अंदर टीम नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, तो पीसीबी को लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी क्रिकेट ऊपर आएगी दोबारा। और अच्छे जो ईमानदार आदमी हैं उनको सिलेक्टर लगाओ, उनको बोर्ड के अंदर लाओ, फिर ये तो मेरे हिसाब से तो बस डॉलरों के चक्करों में है। आईसीसी से पैसा मिल जाता है, बस उसको बांटने में लगे रहते हैं, और हर तीसरे में नया चेयरमैन आ रहा होता है, इसलिए इनका बेड़ा गर्क हो गया। और एक बार जब ये पीआरटी में इनको इतना चढ़ा देती है, इंडिया के खिलाफ ये जीते थे T20 मैच, तो उसके बाद में सोशल मीडिया पे उस टाइम तो हुआ जो हुआ, अब तक ये उसी मैच को प्रमोट करते रहते हैं प्लेयरों को। किसी को किंग बना दिया, किसी को सुपरमैन, किसी को स्पाइडरमैन। लेकिन जब आप प्लेयर की जितना प्लेयर के अंदर टैलेंट है उससे ज़्यादा उसको प्रमोट करोगे, तो फिर वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है कि मेरे से बड़ा तो कोई प्लेयर है नहीं, मेरे को कौन कैसे बाहर कर सकता है। और यही परफॉर्मेंस में डिक्लाइन का कारण यही है मेन। फोकस हट गया क्रिकेट से, और वो अपने खुद को प्रमोट करने में लग गए। तो मेन कारण यही है। तो मेरे हिसाब से तो जिसको भी खिलाओ, लंबा खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो भी, आप जाके खेलो, आपको मौके देंगे हम। और लगातार मौके देंगे, तो आप ऐसे मत सोचना भी टीम से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ अगर प्लेयर के माइंड से निकलेगी, तभी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, और तभी आपकी टीम ऊपर जाएगी। अगर आप क्रिकेट से और बातों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, क्रिकेट क्रिकेट के भी ध्यान नहीं दोगे, किसी को सिलेक्टर, किसी को कुछ, किसी को कुछ,
तो इनके अभी कुछ जो मेंटोर इन्होंने लगाए थे वो लीके खेल रहे हैं। तो अब आप हिसाब लगा लो क्या बोर्ड होगा, क्या टीम होगी, क्योंकि जो मेंटोर टीम के लिए लगाए वो लीग खुद खेल रहे हैं। तो बस पैसा देना था, बांट दिया पैसा, हिस्से हो गए, पाँच पाँच लगाए थे मेंटोर उन्होंने। तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, फिर डिक्लाइन पे ही जाएगी। और कल फ़खर जमान ने एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था, उसका सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो जो करंट प्लेयर हैं वो एक दूसरे को देखो कैसे बचाते हैं। कह रहा है विराट कोहली को भी लगातार मौके मिले। अरे विराट कोहली लगातार रन बना ही रहा था, वो तो 100 नहीं बना रहा था। लेकिन प्लेयर को बोर्ड के अंदर दखलंदाजी करने की क्या ज़रूरत है। चलो बोर्ड ने फैसला लिया, ठीक है, आप करंट प्लेयर हो, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो उनका बाबर आजम का बचाव कर रहे हैं। और आज कोच बोल रहा था कि हमने तो रेस्ट दिया, ड्रॉप किया ही नहीं। तो बस यही है, कल ड्रॉप का बोल रहे थे, आज रेस्ट पे आ गए। और अगले टेस्ट मैच के बाद में आपको टीम में दिख जाएंगे सारे। तो फ़खर भाई का भी मेरे को तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं, पर खुद को इनको पता ही नहीं ना, पीआर टीमें करती हैं ट्वीट। तो वो तो कह रहे हैं सर ट्वीट कर रहे हैं, बस लिखना करना सब उन्होंने, वो अपने हिसाब से कर देते हैं। प्लेयर को तो पता ही नहीं, पढ़ना भी नहीं आता होगा। कोई मेरे जैसा है जिसको इंग्लिश कम आती है, उसे क्या पढ़ना आएगा। इतना बड़ा पैराग्राफ में ट्वीट किया। इस हिसाब से तो फिर टीम आगे नहीं जाएगी। आप T20 के प्लेयर को ओडीआई खिला रहे हो, ओडीआई वाले को टेस्ट खिला रहे हो। T20 वो एक इनका ओपनर है, वो तो शॉट ऐसे मारता है जैसे स्लोगिंग करता है। तो टेस्ट मैच के अंदर ऐसे प्लेयर थोड़े चलेंगे यार। यहाँ तो चलो अपने भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ तो फिर चल जाते हैं, क्योंकि पिच उस हिसाब से होती है। अगर बाहर की कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओगे तो वो बैट नहीं लगने देंगे बॉल, तो रन बनाने तो दूर की बात है। एक बार पृथ्वी शॉ को खिला लिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन टीम ने। तो वो जितने भी मैच खेला पहले ओवर के अंदर ही बोल्ड, बॉल नहीं दिखी उसको। तो जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं सरवाइव कर सकता। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर ही चाहिए, जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा पूरा दिन बैटिंग करे। या जो रूट जैसे आप देख लो, जो रूट ने 262 रन बनाए, लेकिन एक गलत शॉट नहीं मारा, एक हवा के अंदर शॉट नहीं मारा उसने। और सिंगलों से भाग के रन किए इतनी गर्मी के अंदर। तो टेस्ट प्लेयर और T20 प्लेयर का बहुत फ़र्क होता है। 20 ओवर और 5 दिन के क्रिकेट के अंदर सेम प्लेयर नहीं चलते। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही वारिस है, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। देखते हैं आगे परफॉर्मेंस में कुछ होता है या नहीं। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी ने रन बना दिए नए वाले प्लेयरों ने, ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर दी, ठीक है, नहीं तो ये जिनको ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया है अगली सीरीज़ में आपको फिर दिख जाएंगे। थैंक यू।